अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, बरतानवी पार्लियामेंट को कानून साजी में अहम मुकाम हासिल है, तफसीलन बयान करें। तो आपने इसका जवाब कुछ इस अंदाज में देना है। उम्मीद करती हूँ तमाम पॉइंट्स और हेडिंग्स आपको समझ आएंगे। बरतानवी पार्लियामेंट का अहम फ़र्ज़ कानून साजी है। दोनों अवान यानी दारुल उलमा दारुल के अजलास अमूमन एक साथ ही शुरू होते हैं और एक ही वक्त पे ख़त्म होते हैं। नया अजलास तलब करने के लिए या इसे मुअत्तल करने का हुक्म मलिका यानी ताजदार की तरफ से होता है। आम इंतखाबात के बाद सबसे पहले दारुल उलूम के पहले अजलास का स्पीकर का चुनाव होता है। उसके बाद स्पीकर अवान के अरकान में से 5-5 के ग्रुपों में हल्फ लेता है। हल्फ बरादरी के बाद तमाम अरकान शाही खिताब सुनने के लिए दारुल उलमा के अवान में चले जाते हैं। ये खिताब का काबीना का तहरीर करदा होता है, जिसमें हुकूमती पॉलिसी दीगर अहम मामला दर्ज होते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको बरतानवी पार्लियामेंट का मेन जो वर्क है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसकी एक अहम सतर कार्रवाई से मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित। अवान की कार्रवाई के मुतल्लिक बामूम साबका कवायद व ज़वाबित पे अमल किया जाता है और अगर ज़रूरत महसूस हो तो पुराने कवायद व ज़वाबित में तरमीम भी कर ली जाती है और नए कवायद मुरतब भी कर लिए जाते हैं। यहाँ पे अहम जो नुक्ता है वो है मसौदात यानी कानून की इकसाम। सबसे पहले ज़रूरी है कि मुसद्दा या कानून या बिल की तारीफ़ को जान लिया जाए। दारुल उलूम की तरफ से जो करारदाद जो मंजूरी के लिए अवान के सामने पेश की जाती है उसे मसौदा कानून या बिल कहते हैं। मसौदा कानून की कई इकसाम हैं। ये किस्में हैं: नंबर 1 मसूदा कानून ज़र, जिसको मनी बिल कहते हैं। नंबर 2 सरकारी बिल, जिसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। नंबर 3 पब्लिक बिल। नंबर 4 निजी मसवादे कानून प्राइवेट बिल। नंबर 5 प्राइवेट अरकान का बिल प्राइवेट मेंबर बिल। ये आपको मुसद्दात की कवानीन की जो इकसाम है ये वो चीज़ें भी मुकम्मल हो गई हैं। अब अगली इसकी जो अहम सतर है वो है मुसद्दात कानून ज़र। वन टू ऑल इन तमाम मुसद्दात को आपने 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मनी बिल क्या होता है, मुसद्दात कानून ज़र क्या होता है। माली मामलात के मुतल्लिका मसूदात कानून ज़र या मनी बिल्स कहलाते हैं। इन किस्म के मसौदात में बजट, टैक्स, तजवीज़, तहमीना दर्ज किए जाते हैं। बजट बालूम ख़जाना आम यानी चांसलर मुतय करता है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बात आप नोट करते जाएँ यहाँ पे। टैक्स, बजट और इनसे मुतल्लिक तमाम तरह के माली मामलात जो कि देखे जाते हैं, इन पे तरमीम की जाती है, इनको बनाया जाता है, वो मनी बिल यानी मुसद्दात कानून ज़र के अंदर बनाया जाता है। नंबर 2 पे था सरकारी बिल, जिसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। सरकारी बिल 2 तरह के होते हैं जिन्हें हुकूमत का कोई रुकन पेश करे। सरकारी बिल सर्विस बिल के माहिरीन मुरतब करते हैं और काबीना में पेश करते हैं। उम्मीद करती हूँ सरकारी बिल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी है पब्लिक बिल। ये बिल मजमूई तौर पर पॉलिसी और मफाद आमा से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो कौमी पॉलिसी है वो और मफाद आमा के दरमियान में जो मेन बैरियर का काम करते हैं वो पब्लिक बिल्स करते हैं। इसी तरह हुकूमत के किसी भी दायरे की तंजीम टैक्सों के कवानीन पे असरअंदाज हो, इन्हें पब्लिक बिल कहा जाता है। मसलन हेल्थ सर्विस, कौमी खिदमात, मसवालात, अमलाक, मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स, ड्यूटी, तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसी क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। नंबर 4 निजी मसवाद कानून यानी प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल का ताल्लुक किसी भी प्राइवेट कंपनी, कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, किसी भी दायरे, किसी फ़र्द से होता है। इसको लोकल बॉडीज़ यानी मुकामी हुकूमतें के मुतल्लिक जो कराए जाते हैं वो निजी मसवाद में शामिल होती हैं। ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है निजी मसूदात का कानून। नंबर 5 पे है प्राइवेट रुकन का बिल। ऐसे मसूदात जो अवान के अरकान अपनी निजी हैसियत के तौर पे पेश करते हैं। देखें, एक बिल है जो अवान के अरकान हुकूमती सतह के ऊपर पेश करते हैं, ठीक है। एक बिल है जो हुकूमत के अवान के अरकान अपनी निजी पर्सनल लेवल के ऊपर पेश करते हैं। ये पब्लिक या प्राइवेट दोनों किस्म के हो सकते हैं। किसी भी प्राइवेट रुकन कोई भी जो प्राइवेट रुकन है वो मसूदे को पेश कर सकता है और वही बिल मंजूर भी हो सकता है अगर हुकूमत इसकी तायीद कर दे। उम्मीद करती हूँ मसूदात की इकसाम आपको क्लियर हो गया होगा। अहम पॉइंट आगे है जिसको है मसूदात कानून की तैयारी। एक सरकारी बिल का खाका पहले मुतल्लिका वज़ीर तैयार करता है, उसके बाद वो काबीना में पेश किया जाता है, सोच विचार की जाती है उस पर। काबीना की मंजूरी के बाद बिल का मसूदा सरकारी मशीर कानून के ज़ेरे माहिरीन की तरफ भेज दिया जाता है। प्राइवेट बिल अगर किसी मेंबर की तरफ से पेश किया जाता है तो वो मेंबर खुद इस मसूदे को तैयार करवाता है।
मसूदात की तैयारी भी क्लियर हो गया। अब अहम पॉइंट यहाँ पे ये है, मसूदात को मुतारिफ कौन करवाता है। आम मसूदात दोनों अवानों में किसी भी तरह पेश किए जा सकते हैं, यानी मालियाती बिलों में पहले दारुल उलूम में पेश किया जाता है, बाज़ मसूदात पहले दारुल उलमा में पेश किए जाते हैं। मसलन अदलिया से मुतल्लिक मसूदात पहले दारुल उलमा में पेश किए जाएंगे। अब मसूदात की मुतारिफ भी करवाना हो गया है। फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग। उर्दू में अगर इसको लेकर चलेंगे, पहली ख्वानगी, दूसरी ख्वानगी, तीसरी ख्वानगी। अब पहली ख्वानगी में क्या होता है जी, पहले बिल का जो महर सबसे पहले बिल को पेश करने का नोटिस दिया जाता है, फिर मुकर्रर दिन पर स्पीकर की हिदायत पर बिल अवान क्लर्क को दे दिया जाता है। बिल का अवान बुलंद आवाज़ में पढ़ता है, उसके बाद उसको पहली ख्वानगी कह जाती है। और उसके बाद अगर इसकी कोई मुखालिफ होता है, अपोजिट की कोई तहरीर करना चाहे तो ज़्यादा मांगता है, उसके बाद अगर कोई अपोजिट नहीं होता है तो उस बिल की शाद के लिए दे दिया जाता है। दूसरी ख्वानगी, सेकंड रीडिंग, एक मुकर्रर तारीख पर बिल के मुतालिक दूसरी ख्वानगी का मुहल्ला किया जाता है। अवान में दोनों फ़रकीन बहस मुबासा करते हैं, यानी जो उस बिल के हक़ में है वो भी बहस करेंगे, जो उस बिल के मुखालिफ हैं वो भी बहस करेंगे। मुबासे के बाद बिल प्रमोट कर दिया जाता है। सरकारी बिल ज़्यादातर पास हो जाते हैं, प्राइवेट बिल बहुत कम तादाद में पास होते हैं, मेजोरिटी रद्द कर दिए जाते हैं। अब जब पहली ख्वानगी, दूसरी ख्वानगी के बाद तीसरा मरहला है कमेटी का मरहला। वो क्या है, दूसरी ख्वानगी के बाद बिल एक कमेटी के सपोर्ट कर देता है। कुछ इस तरह के मेंबर्स होते हैं, उनके सपोर्ट कर दिया जाता है। वो इनका कानूनी नज़र से पेश नज़र से इनको देखते हैं। अगर इस मरहले में कुछ कानून की या कुछ और चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वो तरमीम कर देते हैं। अगर नहीं होती है तो भैया वो एज इट इज़ ही आगे कन्वे करवा देते हैं। और अगर ये होता है कि अगर अगर इस कमेटी मरहले से कोई बिल पास नहीं होता है तो वो फर्दर रिपोर्ट के लिए नहीं भेजा जाता है। इसका अगला मरहला, रिपोर्ट का मरहला। कमेटी बिल में ज़रूरी है कि कार्रवाई के लिए इसको अवान में भेज दिया जाए। अगर कमेटी बिल से कोई भी बिल पास हो जाता है तो फिर इसको अवान में भेज दिया जाता है और ये रिपोर्ट का मरहला कहलाता है। ये बात ठीक हो गई। अब देखें जी, पहली ख्वानगी हो गई, दूसरी ख्वानगी हो गई, तीसरी ख्वानगी क्या है। कमेटी रिपोर्ट के बाद के बाद तीसरी ख्वानगी का मरहला दाखिल किया जाता है। बिल में तीसरी और आखिरी ख्वानगी के दौरान अवान में काफ़ी बहस मुबासा होता है, यानी ये फाइनल डिस्कशन है। इसमें अपोजिट वाले भी बोलेंगे, जो फेवर में है वो भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल की अवान में बिल में मंजूरी की राय शुमारी की जाती है, मतलब वोटिंग करवाई जाती है। जो ज़्यादा मजमूई तौर पे अवान का बिल उस वक़्त मुस्तरद कर दिया जाता है या मंजूर किया जाता है जिसकी तरफ मेजोरिटी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट है दारुल उलमा की मंजूरी। देखें जी, अगर कोई बिल तीसरी ख्वानगी में से भी गुजर गया है तो दारुल उलमा में मसूदा पेश किया जाएगा और वहाँ पे बेच दिया जाएगा। जब वो वहाँ पे बेच दिया गया तो वो क्या करेंगे, वो कुछ दिनों का टाइम मांगेंगे। टाइम मांगने के